इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वॉइस, और वॉइस में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि न्यू टाइप मीन्स की टाइप नंबर 8 को। और जैसा कि आप सभी को पता है, यदि आपने क्या किया है टाइप नंबर 7 तक, ठीक है ना, सभी टाइप को अच्छे से समझ रखा है, तो सबसे पहला हम काम क्या करते थे कि ना हर एक टाइप को उसका एक नाम देते थे, ठीक है। और उसके नाम के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते थे, उस टाइप को समझते थे, या उस टाइप का जो नंबर होता है ना उसको याद रखते थे कि मीन्स कि ये टाइप 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके क्या है, ये कौन सी हमारी टाइप है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये टाइप नंबर 8 है ना, इसकी नेमिंग करनी है। तो हम इसकी क्या नेमिंग कर सकते हैं, मतलब कि ये इसमें हम किस टाइप के एग्जाम्पल्स को करने वाले हैं, आप ये भी बोल सकते हो। तो जो ये टाइप है, टाइप नंबर 8 किससे रिलेटेड रहने वाली है, टाइप रिलेटेड टू, देखो प्रेजेंट टेंस कर लिया आपने, पास्ट टेंस कर लिया, तो हम किस टेंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप बोलोगे फ्यूचर टेंस को। मीन्स कि मैं यहाँ लिखवा सकता हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ओके। यानी कि इस टाइप का क्या नाम हो गया, मतलब कि किस से रिलेटेड टाइप है ये आपकी, तो आप बोलोगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड ये हमारी टाइप है। और जहां आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड एग्जाम्पल कहीं दिखाई दे जाए, मीन्स कि आप समझ जाना कि जो वो एग्जाम्पल दिए गए हैं मेरे किस टाइप से रिलेटेड है, तो आप बोलोगे टाइप नंबर 8। इसके अलावा ना आप इसमें ये भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है ना। तो ये तो आप याद ही रखोगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है एंड, ठीक है ना। इसमें आप ये और इंक्लूड कर लेना मॉडल बेस्ड, ठीक है ना, आप इस चीज़ को भी लिखोगे। तो ये हो गया हमारी टाइप का नाम, ओके। अब जल्दी से ना इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। कंसेप्ट क्या है, अब यहाँ पे समझिए। देखो एक्टिव वॉइस के अंदर जो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है या फिर मॉडल बेस्ड आपको कैसे मिलता है, क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, तो आपको इसमें क्या मिलने वाला है, विल या फिर सेल में से एक। इसके अलावा आप यहाँ ना मॉडल भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मॉडल को भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। विल या सेल तो हमारे फ्यूचर में ही यूज होते हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। इवन तो मैं ये भी बता देता हूँ, वैसे तो मैंने ये चीज़ पहले बता रखी है। हम क्या करते हैं, मोस्टली आई और वी के साथ में सेल का यूज़ करते हैं, अदर के साथ में विल का यूज़ कर लेते हैं। वो कुछ अदर कंडीशन है कि भी आई और वी के साथ में ना सेल ना लगा के हम वहाँ पे विल भी लगा सकते हैं, और अदर के साथ में सेल भी आ सकता है आपका। लेकिन वो कंडीशन अलग होती है, जिनको कि हम किस में समझेंगे अच्छे से, जो आपका एक अलग से टॉपिक आएगा, यानी कि मॉडल के अंदर। और मॉडल मैंने इसलिए क्यों लिखा है, क्योंकि आप सभी को जैसा पता होगा कि जो विल और सेल आपकी हेल्पिंग वर्ब तो होती है, साथ के साथ में ये हमारे मॉडल भी होते हैं। मीन्स कि मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई इसमें जो मॉडल से रिलेटेड एग्जाम्पल आएंगे ना, वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा इसमें हैव। और हमें पता है कि भाई ट्रिपल एच, या तो आपको कहीं हैज़ दिख जाए, हैव दिख जाए, या हैड दिख जाए, तो उनके बाद में हम किसका यूज़ करते हैं, तो आप बोलोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। मीन्स कि हम यहाँ समझ गए कि भी एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमको ये मिलने वाला है। अब कंसेप्ट क्या है कि भी पैसिव वॉइस के अंदर हम क्या चीज़ें याद रखेंगे। तो पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सेंस विल या फिर हम सेल या फिर कोई मॉडल दिया गया है उसका तो यूज करेंगे। देन उसके बाद में, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे हैव दिया गया है, मैं थोड़ा इसको नीचे ही लिखवा देता हूँ। उसके बाद आपको एक वर्ड एक्स्ट्रा यहाँ इंक्लूड कर लेना है, वो एक्स्ट्रा वर्ड क्या रहेगा, बीन। और मैन वर्ब के तौर पे हमें किसका यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है 90% केसेस के अंदर। तो जो ये स्ट्रक्चर रहने वाला है आपका किस में रहेगा, तो आप सभी बोलोगे कि भी पैसिव वॉइस के अंदर हमारा ये स्ट्रक्चर रहने वाला है। यानी कि इस स्ट्रक्चर को देख के आपको अपनी टाइप को पहचानना है, या मीन्स की टाइप नंबर को पहचान लेना है। पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे होंगे तो आपको इन बातों का ध्यान रख लेना है। अब देखो एग्जाम्पल के अंदर, यानी कि पैसिव वॉइस के अंदर हम इन कंसेप्ट को कैसे इम्प्लाई करते हैं या कैसे अप्लाई करते हैं, तो हम ये समझेंगे एग्जाम्पल से कि भी कंसेप्ट कैसे लगाया जाता है। देखो जिसमें पीछे वाली जो टाइप है ना, अभी तक हमने 7 टाइप कर ली है, उसके एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ रखे हैं, ठीक है ना। तो मेरी 100% गारंटी है कि भी जो एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखने वाला हूँ ना, तो आप सब उस एग्जाम्पल को मुझसे पहले चेंज कर लोगे। यदि फिर भी क्या है, ये लगता है कि भी थोड़ी बहुत ही गड़बड़ी हो जाती है, कहीं कमी रह जाती है, बस आपको यहाँ देख लेना है, जहाँ कमी है उसमें सुधार कर लेना है, इम्प्रूव कर लेना है, बस। अब देखिए, तो जल्दी से मैं आपके सामने इस टाइप से रिलेटेड फर्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ।
तो एग्जाम्पल में हमें दिया गया है आई शैल हैव रिटन अ लेटर। क्या दिया गया है? आई शैल हैव रिटन अ लेटर, अ लेटर, और बाद में क्या लगाया गया है? फुल स्टॉप लगाया गया है। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारा कंसेप्ट है इतना। ओके, तो देखो हमें इसको किस में चेंज करना है, तो आप सब बोलेंगे कि भाई हमें इसको ना पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? पहले तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल को ना देखने के बाद में टाइप को पहचानते हैं कि मेरा जो एग्जाम्पल है ना किस टाइप से रिलेटेड है। तो अब यहाँ देखिए, देखो सेल है, यहाँ सेल में से एक आ गया, विल में से, ये सेल में से या मॉडल में से क्या आया हुआ है? आप बोलोगे सेल है। उसके बाद हैव है, तो यहाँ भी हैव है। मैन वर्ब के तौर पे किसका यूज किया गया है? आप बोलोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। आप सभी को पता होना चाहिए, राइट फर्स्ट होती है, सेकंड और थर्ड रिटर्न होती है। यानी कि जो सेम जो स्ट्रक्चर है ना मुझको इस एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है। तो मैं समझ गया कि जो एग्जाम्पल है मेरा किस से रिलेटेड है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस या मॉडल बेस्ड टाइप से रिलेटेड एग्जाम्पल है। यानी कि कुल मिला के टाइप नंबर 8 से रिलेटेड हमारा ये एग्जाम्पल हो गया। तुरंत क्या हो जाना चाहिए आपके माइंड में, ये आना चाहिए कि भाई इस एग्जाम्पल के लिए हम पैसिव वॉइस में कौन सा कंसेप्ट लगाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले हम क्या क्या चीज़ें लिख लेते हैं पहले। तो आप बोलोगे आई मेरा सब्जेक्ट हो गया, सेल क्या होगी यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब, और उसके अलावा ठीक है ना, इस कंप्लीट को ही आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लिख सकते हो। ठीक है ना, ये सारी की सारी हम क्या मान सकते हैं इसके अंदर? हेल्पिंग वर्ब मान सकते हो। अब रिटर्न क्या होती है? आप बोलोगे ये हमारी मेन वर्ब होती है, मीन्स कि मैं इसको वर्ब मान सकता हूँ, और लास्ट में यहाँ लेटर लिख रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखो कंसेप्ट क्या है जो कि हमने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में समझ रखा है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट आ लेटर था, तो हम पहले क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट आ लेटर लिखना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट विल और सेल या मॉडल में से एक यूज करना, क्योंकि यहाँ सेल वगैरह का जिक्र है तो हम विल या सेल में से एक का यूज करेंगे। देखो आई और वी के साथ फिर तो सेल का ही यूज करना है, बाकी जो अदर है, जो कुछ बच गया तो उसके साथ में हम क्या लगा सकते हैं? विल। तो यानी कि यहाँ ना तो मेरे पास आई है सब्जेक्ट के तौर पे, ना मेरे पास वी है, तो मीन्स कि मैं अदर मान के इसको इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल का यूज कर लूँगा। उसके बाद में क्या है आपका? हैव तो रहेगा साथ में, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये सारी ही आपकी एक आपको क्या लेना है? एज आ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ले लेना है। देन अब क्या ऐड करना है कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें? इसके बाद आप बोलोगे बीन का यूज करना पड़ेगा। मैन वर्ब के तौर पे आपको किसका यूज करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो ये जो रिटर्न दी गई है ये क्या है? आप बोलोगे ये तो अपने आप में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है, मीन्स कि हम यहाँ क्या लिख देंगे? रिटर्न का रिटर्न लिख देंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम? परिपोषण के तौर पे बाई का यूज कर लेते हैं। देन एट लास्ट आपको क्या करना है? जो सब्जेक्ट है ना अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट हम उसका क्या बना लेते हैं? ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मुझको बताइए आई के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो आप बोलोगे आई माई मी, मीन्स कि आई के लिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा वो क्या आ जाएगा? आपका मी हो जाएगा। मीन्स कि हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? लास्ट में मी, और बाद में आप फुल स्टॉप लगा देना। ओके, यदि ये एग्जाम्पल समझ में आया है तो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। मुझसे पहले आप सभी को चेंज करके रखना है, और मुझे नहीं लगता भी, ठीक है ना, आप इस एग्जाम्पल में कोई भी गलती करोगे यदि आपने जो प्रीवियस टाइप अच्छे से समझ रखी होगी और ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ लिया होगा। ओके, तो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए हमें क्या दे रखा है। इसमें दिया गया है मोहन विल हैव बोट अ बुक। क्या दिया गया है? मोहन विल हैव बोट अ बुक। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया गया है। तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए? तो आप बोलोगे भी पहले तो हम टाइप को ही चेक करते हैं। तो देखो यहाँ विल है, हैव है, और बोट क्या दे रखे है? इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। देखो बाई होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड भी बोट होती है और थर्ड भी बोट होती है। मैंने कैसे पता किया ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में? मैंने आपको अभी बताया था इससे पहले वाले एग्जाम्पल में। देखो ट्रिपल एच में से एक एच, हैज़, हैव या हैड में से, उसके बाद जो भी आप वर्ब उसके आगे यूज कर रहे हो वो कौन सी आएगी? तो याद रखिएगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही मानी जाती है। तो इस कारण से मैंने इसको क्या बोला? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, बाई फर्स्ट होती है, सेकंड बोट होती है, थर्ड भी बोट ही होती है। उसके बाद क्या था? मैंने जैसे स्ट्रक्चर को देख लिया, मेरा स्ट्रक्चर इससे मैच कर रहा है तो मुझको टाइप का पता चल गया। ठीक है, अब देखो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो पहले हम ये चीज़ें देखते हैं। मोहन मेरा सब्जेक्ट हो गया,
मैं सारे को हेल्पिंग वर्ब मान सकता हूँ। ये मेरी वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स कि मैन वर्ब हो गई है, तो आप वर्ब लिख सकते हैं उसको। और जो आ बुक था ये क्या हो जाएगा आपका, इसके अंदर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब कंसेप्ट क्या था, जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में हम उसका सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट में क्या था, आ बुक, आप यहाँ क्या लिखोगे, आ बुक। अब यहाँ देखिएगा सब्जेक्ट के तौर पे आई और वी तो नहीं आया मेरा, ये तो अदर की कैटेगरी में है, तो हम अदर के साथ में पैसिव वॉइस में किसका यूज़ कर सकते हैं, तो आप बोलोगे विल आ जाएगा हमारा। उसके बाद में कंसेप्ट में क्या दे रखा है, हैव दे रखा, तो हैव का यूज़ करेंगे। हैव के बाद हमें बीन दे रखा, तो बीन लगाइए। मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, तो मैंने तो आपको अभी बताया है। जो बोट है ये क्या है, अपने आप में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बोट का बोट लिख दिया। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, परिपोषण के तौर पे बाई का यूज कर लेंगे। एट लास्ट आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट दे रखा है उसका ऑब्जेक्ट बना लेना होता है। तो वो इसमें क्या होता है, यदि किसी का नाम सब्जेक्ट के तौर पे दे रखा है तो उसी के नाम से ही उसका ऑब्जेक्ट लिखना है। मीन्स कि आपको यहाँ पे मोहन का मोहन ही लिख लेना है और बाद में लगा देना है फुल स्टॉप। कहीं क्या कर देते हैं गलती से, मोहन के लिए प्रोनाउन सोच लेते हैं अपने माइंड में, जैसे कि ही होते हैं इसके लिए प्रोनाउन, ही के लिए वो क्या लिख देंगे, इधर हिम लिख देंगे। ऐसा गलती से मत करना, ऐसा ऑप्शन जरूर मिलेगा आपको ऑप्शन, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा वॉइस के अंदर यदि नाम सब्जेक्ट के तौर पे है तो ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट के तौर पे ही रहना चाहिए आपका। ओके, अभी जल्दी से मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही क्या है, पहले आप खुद बनाइए, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैच करके देख लेना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है ही विल नॉट हैव ओपन द विंडो। क्या दिया गया है, he will not have opened the, और उसके बाद लिखा गया है विंडो, द विंडो, और बाद में लगा दिया गया इधर फुल स्टॉप। तो हमें इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। आई होप मुझसे पहले आपने इस एग्जाम्पल को चेंज कर लिया होगा वीडियो को पॉज करने के बाद में, ठीक है। नहीं किया तो वीडियो को पॉज करें और पहले खुद बना के देखें। अब देखो ये तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब मुझको कि भी किस टाइप से रिलेटेड है। विल देख लेना, ठीक है ना, हैव देख लेना, बस नोट इतना बताएगा कि भाई इस एग्जाम्पल में कैसी सेंस आ रही है, नेगेटिव सेंस यानी कि नकारात्मक सेंस आ रही है, अभी नहीं वाली सेंस आ रही है। हैव आ गया, ओपन क्या होती है, ओपन के बिहाफ से वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है क्योंकि हैव के बाद में दी गई है, तो टाइप पता चलेगी हमें। तो पैसिव वॉइस में हम चेंज करने से पहले क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं। आप बोलोगे सब्जेक्ट है, और ये मतलब कि इनडायरेक्टली नेगेटिव के साथ में नेगेटिव प्लस हेल्पिंग वर्ब का यूज है इधर, और जो ये ओपन दी गई है आपकी मैन वर्ब है, ठीक है ना, या आप इसको ओनली वर्ब लिख सकते हो। और जो ये द विंडो लिख रखा है ये क्या बन जाएगा इसमें, ऑब्जेक्ट। तो हम इसको देखो कैसे चेंज करेंगे। कंसेप्ट क्या है हमारा पैसिव वॉइस में, जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बना लेते हैं। मीन्स कि हम यहाँ लिखेंगे द विंडो। अब मुझको बताइए आई और वी तो नहीं, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आप बोलोगे अदर में है, तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट अदर के साथ हम किसका यूज़ कर सकते हैं, विल का। फिर हमें किसका यूज़ करना है, आप बोलोगे हैव का। हैव के बाद में आप किसका यूज़ करोगे, आप बोलोगे बिन का यूज़ करना है। उसके बाद मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो ओपन क्या है यहाँ पे, आप बोलोगे अपने आप में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देन उसके बाद हमें किसका यूज़ करना है, प्रीपोजिशन बाई का। एट लास्ट जो सब्जेक्ट दिया गया है हम क्या कर लेते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो सब्जेक्ट में क्या दिया गया हमें, आप बोलोगे ही, तो ही के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आप बोलोगे ही, हिज, हिम। मीन्स कि ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है, और बाद में क्या लगा देना, फुल स्टॉप लगा देना। आई होप आपने क्या है इस तरीके से इसको चेंज करा होगा। क्या आपको इस एग्जाम्पल में कोई गड़बड़ी दिखाई दे रही है, देखो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है, वो क्या है, देखो मैंने क्या बोला कि भाई जो एग्जाम्पल में ना नेगेटिव सेंस है। अब इसको देखो, यदि यहाँ नोट का यूज़ किया गया है ना, तो आपको क्या है पैसिव वॉइस के अंदर भी नोट का यूज़ करना, लेकिन कहाँ पे करना है, यहाँ जो नोट है फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे है, तो पैसिव वॉइस में भी नोट का यूज़ आप कहाँ पे करोगे, ये सारा आपका फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। मीन्स कि यहाँ जो नोट है ये जरूर से लगा देना, इसको भूलना नहीं। मीन्स कि विल नॉट हैव आएगा, गलती से क्या है हैव के बाद नोट नहीं लगाना। अब बेशक से यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ विल और हैव के बीच में नोट है, तो यहाँ भी मैंने क्या लगाया, विल और हैव के बीच में नोट। इसमें कंफ्यूज हो जाओ तो आप काउंट कर लिया करो भी थर्ड नंबर पे मेरा नोट आया हुआ है, तो पैसिव वॉइस में भी मुझको क्या करना है, थर्ड नंबर पे ही नोट का यूज करना है। ओके,
अब मैं इसको इरेज करा देता हूँ, ठीक है ना। कुछ यदि आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। बाकी के एग्जाम्पल हम यहीं ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है यू शुड हैव रिमाइंडेड योर ऑफिसर। क्या दिया गया एग्जाम्पल में? यू शुड हैव रिमाइंडेड योर ऑफिसर, ठीक है ना। और यहाँ पे बाद में क्या लगाया गया है? फुल स्टॉप को लगाया गया है, ठीक है ना। आप आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी अलग है, यहाँ से आप समझ जाना। तो यहाँ मैंने लास्ट में लिखा है यूअर ऑफिसर, ओके। तो एक बार मैं देख लेता हूँ दोबारा से एग्जाम्पल को। यू शुड हैव रिमाइंडेड यूअर ऑफिसर, ठीक है ना, ये लिख दिया है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया है, पहली चीज़ हम क्या चेक करते हैं? आप बोलोगे हम टाइप को चेक करते हैं। अब यहाँ शुड क्या होता है? नॉर्मली सभी को पता होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा हमें बता भी देता हूँ। मेनली जो हमारे मॉडल्स होते हैं ये 13 या 14 के करीब होते हैं। उसके बाद भी देखो हो जाते हैं। कुल मिला के क्या होता है कि भी आपको 15 से 16 मॉडल सीखने होते हैं अच्छे तरीके से। और उनमें से भी मैं बात करूँ तो सबसे प्रायोरिटी है आपको 13 को देनी होती है। तो कुछ मॉडल मैं यहाँ बता रहा हूँ, बाकी ये जो मॉडल वाला टॉपिक है हमारा अलग रहने वाला है, ठीक है ना। ताकि आपको पता चल जाए कि भी कौन सा इसके अंदर हमारा मॉडल है और कैसे पता करें। देखो पहला कैन हो गया, फिर कुड हो गया, फिर मे का पास्ट माइट, फिर विल हो गया, सेल हो गया, विल का पास्ट वुड हो गया, सेल का पास्ट शुड हो गया। उसके बाद क्या है? शुड के इक्वल ought to होता है, यानी कि ought to हो गया। देन एक होता है आपका मस्ट, ठीक है। उसके बाद नीड लिख सकते हो आप, डेयर लिख सकते हो, और उसके बाद आप लिख सकते हो यूज टू। बस थोड़ा हम माइंड में इन चीज़ों को याद रख लेना है। तो यानी कि यहाँ शुड आया है तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये मॉडल बेस्ड है। लेकिन किस टाइप से रिलेटेड है कि भाई देखो मैंने यहाँ लिख रखा है मॉडल भी, और मॉडल के बाद हैव भी दे रखा है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दे रखी है। मीन्स कि टाइप नंबर 8 से रिलेटेड या फिर इस टाइप से रिलेटेड आपका ये एग्जाम्पल हो गया। तो जल्दी से हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं। तो हम क्या क्या चीज़ देखते हैं। अब बोलोगे सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा क्या हो गया? मॉडल हो गया। हैव यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ किया गया है। ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स कि हमारी क्या होगी? मैन वर्ब होगी है। और जो ये दे रखा है ना यूअर ऑफिसर, ये दोनों वर्ड मिलके ही आपका क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो कंसेप्ट क्या होता है पैसिव वॉइस के अंदर? आप बोलोगे पहले हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ऑब्जेक्ट में क्या दे रखा है? यूअर ऑफिसर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के तौर पे यूअर ऑफिसर इधर लिखेंगे। देन उसके बाद हमें किसका यूज करना है? देखो कंसेप्ट ये है। अब इसमें समझने वाला क्या है, यदि यहाँ विल और सेल को छोड़ के थोड़ा कंसेप्ट उनका अलग होता है। अदर कोई मॉडल दे रखा है ना जो कि एक्टिव वॉइस में मॉडल आया हुआ है, उसी मॉडल का यूज क्या है? विल और सेल को छोड़ के, मैं बार बार बोल रहा हूँ, का यूज आपको किस में करना है? पैसिव वॉइस के अंदर कर देना है। यहाँ शुड है ना, तो आपको इधर शुड का शुड ही लगाना है। इतना हो गया। फिर कंसेप्ट में क्या है आपका? हैव आएगा। हैव के बाद हमें किसका यूज करना है? आप बोलोगे बिन का यूज करना है। बिन के बाद में हमें किसका यूज करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। देखो रिमाइंड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड भी रिमाइंडेड और थर्ड भी रिमाइंडेड। तो इस हैव को देख के मुझको पता चल गया ये क्या थी? मेरी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं इस रिमाइंडेड का यहाँ पे रिमाइंडेड ही लिख सकता हूँ। देन उसके बाद हमें किसका यूज़ करना है? प्रीपोजिशन के तौर पे बाई का यूज़ कर लेना है। एट लास्ट सब्जेक्ट का हम क्या कर लेते हैं? ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो अब मुझको बताइए तो यू के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या हो सकता है? तो आप बोलोगे यू, यूअर, यू, यानी कि यू के लिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा वो यू हो जाएगा, और बाद में क्या लगा देना? फुल स्टॉप। ओके। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर से मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, पहले चेंज करिए, उसके बाद आपको यहाँ पे मैच करके देखना है। तो जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दे रखा है आई वुड हैव हेल्प यू। क्या दिया गया है हमें? आई वुड हैव हेल्प्ड यू, और बाद में लगा दिया गया इधर फुल स्टॉप। अब देखो टाइप तो नहीं बताने की जो, तब समझ जाओगे ना कि भी किस टाइप से रिलेटेड है। तो ऐसे करके टाइप को आपको पहचानना भी सीखना है। तो हम जल्दी से क्या करते हैं? इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। और ठीक है ना, मुझको
पूरी आशा है, ठीक है, पूरा भरोसा है कि भाई मुझसे पहले आपने इस एग्जाम्पल को चेंज कर लिया होगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया। वुड हमारा क्या है, मॉडल की कैटेगरी में जाता है। हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और इसके बाद ठीक है ना, एक्चुअली देखो यहाँ मैं हेल्पिंग वर्ब बोल रहा हूँ और यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब बोल रहा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि भाई हेल्पिंग वर्ब की बजाय आप इस चीज़ को ना मैन वर्ब भी मान सकते हो। ये फर्स्ट मैन वर्ब होगी है और ये आपकी सेकंड मैन वर्ब होगी है, ये भी माना जा सकता है इधर। सिमिलरली हम इसको भी क्या है, फर्स्ट मैन वर्ब होगी है, ये सेकंड मैन वर्ब होगी है। क्योंकि जैसा कि मैंने क्या बता रखा है कि मॉडल का बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि भाई ये अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है जिसके तौर पे हम हैव का यूज़ करते हैं। और यहाँ हैव को आपको क्या मान के चलना है, अपनी मैन वर्ब मान के चलना है, जिसमें कि मैंने गलती से यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब लिखा दिया था, ठीक है। आप इसको अपनी मैन वर्ब मानिए। उसके बाद जो यू है ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारा कंसेप्ट क्या है, जो ऑब्जेक्ट होता है हम उसका सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि आपका क्या आ गया, यू का यू आ गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया विल और सेल को छोड़ करके अदर कोई मॉडल क्या है जो एक्टिव वॉइस में यूज़ किया गया है उसी का यूज़ आपको पैसिव वॉइस में करना है। यहाँ आपको वुड दिया गया है तो यू के साथ में आपको वुड का यूज़ लगाना है अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। आगे हम किसका यूज़ करेंगे, हैव का। उसके बाद हमें किसका यूज़ करना है, बीन का। मैन वर्ब के तौर पे हम किसका यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। यहाँ हैव के बाद हेल्प लिखी गई है तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या आ गई होगी इधर, आप बोलोगे हेल्प्ड, मीन्स कि यहाँ क्या आ जाएगा आपका हेल्प्ड। फिर हम प्रीपोजिशन के तौर पे किसका यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। और लास्ट में क्या करना है आपको, जो सब्जेक्ट दिया गया है हम उसका क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट। तो आई के लिए मुझको बताइए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप बोलोगे आई माई मी, मीन्स कि आई का जो ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा मी, और बाद में क्या लगा देना इधर, फुल स्टॉप लगा देना है। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए अपना। तो जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में दे रखा है, ही माइट हैव सेव्ड योर लाइफ। क्या दिया गया है, ही माइट हैव सेव्ड योर लाइफ, और बाद में यहाँ पे क्या लगा दिया गया है, फुल स्टॉप लगा दिया गया है। ठीक है, टाइप पहचान लोगे ना आराम से। तो हमें क्या करना है, जल्दी से इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो हम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, तो आप बोलोगे ही सब्जेक्ट है, माइट मेरा यहाँ पे मॉडल हो गया, मॉडल के बाद आने वाली जो वर्ब है तो ये आपकी मैन वर्ब हो गई, ये भी आपकी, जिसे मैंने किससे डिनोट किया है, M1 से। ये क्या है, सेव, सेकंड फॉर्म सेव्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी सेव्ड। तो ये आपकी कौन सी मैन वर्ब होगी है, आप बोलोगे सेकंड मैन वर्ब होगी है। उसके बाद यूर लाइफ क्या है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और कंसेप्ट क्या है हमारा, जो ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो हम उसका क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, यूर लाइफ, मीन्स कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, यूर लाइफ लिखेंगे इधर। उसके बाद देखो, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, विल को और सेल को छोड़ के अदर जो मॉडल जिसका यूज एक्टिव वॉइस में किया गया है उसी का यूज आपको किस में कर लेना है, सेम का सेम पैसिव वॉइस के अंदर। मीन्स कि मैं माई लाइफ के साथ में, यूर लाइफ के साथ में क्या लगा सकता हूँ, माइट लिख सकता हूँ इधर अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। आगे हम किसका यूज करते हैं, आप बोलोगे हैव के बाद हमें किसका यूज करना है, बिन का। बिन के बाद हमें किसका यूज करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ जो सेव्ड है ये क्या है, अपने आप में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका यूज कर लेना है। फिर हम किसका यूज करेंगे, प्रीपोजिशन के तौर पे बाई का। एट लास्ट आप क्या करते हो, जो सब्जेक्ट है हम उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मुझको बताइए ही के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप बोलोगे हिम, मीन्स कि ही हिज हिम। तो यानी कि ही का जो ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, हिम आ जाएगा, और बाद में हम क्या लगा लेंगे, फुल स्टॉप लगा लेंगे। ओके, तो देखिए आज हमने क्या किया, इस टाइप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हमारे बन सकते थे तो उन एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। जबकि क्या है, जो कल हम डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 8 से रिलेटेड अदर और एग्जाम्पल को, तो उन्हीं एग्जाम्पल के साथ में क्या होगा, आपकी जो ये टाइप नंबर 8 है ना ये कंप्लीट हो जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो आपको काम क्या करना है, जो भी कंसेप्ट आपको बताए गए हैं, जो भी एग्जाम्पल्स आपको समझाए गए हैं उनको अच्छे से समझना है विद कंसेप्ट के। किसी भी ऐसी चीज़ की क्रैमिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने क्या है, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे नहीं बताया कि भाई आप उस चीज़ की क्रैमिंग करो, उस चीज़ का आप रट्टा लगा लो, ऐसा काम नहीं करना है किसी को भी, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो जिसमें कि आपकी जो ये टाइप है कंप्लीट हो जाएगी। ओके।